दो लोगों को जुदा करने के लिए, नाजायज तल्लुकात को ख़त्म करने के लिए तलाक और जुदाई का तलिस्सुम। इस अमल से आप मियाँ बीवी में भी तलाक करवा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक तिलिस्म लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये तलाक और जुदाई का नायाब तिलिस्म है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो अमल है इससे आप मियाँ बीवी में तलाक करवा सकते हैं, दो दिलों में नफरत पैदा कर सकते हैं और नाजायज तल्लुकात को ख़त्म करवा सकते हैं। अमल आप गौर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने बिल्कुल इसी तरह का एक अदद तिलिस्म बना लेना है और बनाकर उसके नीचे आपने जहाँ फलां बिनते फलां लिखा हुआ है, वहाँ आपने जिन दो अफराद के दरमियान जुदाई करवानी है या जिनके नाजायज तल्लुकात ख़त्म करवाने हैं या मियाँ बीवी में तलाक करवानी है, तो उनके आपने यहाँ नाम लिख देने हैं। और फिर आगे जो भी आपका मकसद है, अगर आपने तलाक करवानी है तो फिर आपने तलाक शुद्ध 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 लिखना है। अगर आपने जुदाई करवानी है तो फिर आपने जुदाई शुद्ध शुद्ध लिखना है। अगर आपने नाजायज तल्लुकात ख़त्म करवाने हैं तो फिर आपने नाजायज तल्लुकात ख़त्म शुद्ध शुद्ध लिखना है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त फिर बाद में सवाल करेंगे कि तलाक और जुदाई में क्या फ़र्क है। तलाक जो है वो बिल्कुल उनको मुकम्मल अलहदा-अलहदा कर देगी। तो जुदाई के लिए अगर आप ये अमल करेंगे तो फिर ये है कि कुछ देर वो एक दूसरे से अलहदा-अलहदा रहेंगे, फिर बाद में दोबारा आपस में उनकी सुलह वगैरह हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो जब आपका ये नक्श बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इस नक्श को अपने पास हिफाजत से रख लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जब आप इन दो अफराद का नाम लिखें नक्श के नीचे, तो अगर किसी का नाम इस्लामी है तो आपने वो नाम नहीं लिखना, उसके आपने अदाद निकाल लेने हैं और वो आपने ऊपर से नीचे की जानब लिख देने हैं। इस नक्श को आपने बनाना कब है? इस तिलिस्म को आपने हफ्ते वाले दिन ज़वाल के टाइम बनाना है और फिर उसी रात आपने इसके साथ ये अमल करना है जैसा मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह आपने बाजार से एक अदद नया कोरा चिराग ले लेना है जो पहले इस्तेमाल में ना हो। अगर आपके घर में पहले इस्तेमाल शुदा कोई चिराग है तो आप उससे काम ना चलाने की कोशिश करना, फिर आपका काम नहीं होगा। तो बाजार से ही आपने कड़वा तेल ले लेना है और ये जो आपने तिलिस्म बनाया है इसको आपने रुई में रख कर तो उस चिराग में आपने कड़वा तेल डाल देना है और डालकर आपने जैसे ही मगरिब की अजान हो उसके फौरी बाद, अजान के फौरी बाद आपने उस चिराग को रोशन कर देना है और आपने 1 घंटा उसको रोशन रहने देना है। फिर आपने उसको गुल कर देना है। इसी तरह आपने 7 दिन ये अमल करना है। तो 7 दिनों के अंदर अंदर जिन दो अफराद के लिए आप ये अमल करेंगे, तलाक के लिए, जुदाई के लिए या नाजायज तल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, तो 7 दिनों के अंदर अंदर उनमें तलाक हो जाएगी या जुदाई हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखना कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर उन दो अफराद में जुदाई हो जाती है या तलाक हो जाती है या नाजायज तल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपने इस अमल को बंद कर देना है। फिर आगे आपने इस अमल को नहीं करना। इस एक तिलिस्म से आप बहुत
سارے کام لے سکتے ہیں۔ یہ تو آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس سے غلط کام لینا ہے یا صحیح کام لینا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔